हेलो बच्चों, आज हम क्वाड्रेशन केमिस्ट्री का लास्ट वीडियो लेक्चर आपको शेयर करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में क्वाड्रेशन केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है और वो है मेटल कार्बोनिल। मेटल कार्बोनिल क्या होता है कि जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसी कार्बोनिल मतलब CO कंपाउंड से जुड़ता है तो मेटल कार्बोनिल बनता है। जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स मेटल और कार्बोनिल के बीच जो कंपाउंड बनता है मेटल और कार्बोनिल के साथ, जैसे आपसे कहे FeCO5, तो ये क्या बन गया? पेंटा कार्बोनिल आयरन बन गया। इसी तरह जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स कार्बोनिल कंपाउंड से जुड़ते हैं तो उन्हें मेटल कार्बोनिल कहते हैं। और मेटल कार्बोनिल में एक स्पेशल बॉन्डिंग पाई जाती है, वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। सबसे पहले जो आपके कोर्स में 5 कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, मेटल के कार्बोनिल कंपाउंड हैं, उनको डिस्कस कर लें। तो आप ये जान जाइए कि मेटल और कार्बोनिल जब कंबाइंड होते हैं तो मेटल कार्बोनिल बनता है। ठीक है, 5 जो आपके कोर्स में एनसीईआरटी में जो दिए हुए हैं 5 कार्बोनिल कंपाउंड, उनको डिस्कस कर लें। पहला कार्बोनिल कंपाउंड है NiCO4, इसे कहेंगे टेट्रा कार्बोनिल निकल। टेट्रा कार्बोनिल निकल और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? इसकी 0 होगी, क्योंकि कार्बोनिल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, इसलिए निकल की भी क्या होगी? 0 होगी। ये स्ट्रक्चर जो होता है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो करता है। ये स्ट्रक्चर जो है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। NiCO4 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो करता है। ठीक है, उसके बाद FeCO5 पेंटा कार्बोनिल आयरन 0, पेंटा कार्बोनिल आयरन 0, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर शो करता है। ट्राइगोनल देखिए, ये एक ट्राइंगल पे है, ये एक ट्राइंगल है, तो ये ट्राइंगल बन गया तो इसे कहेंगे ट्राइगोनल। ट्राइंगल बना तो इसे कहेंगे ट्राइगोनल। और बाइपिरामिडल 2 पिरामिड बने हुए हैं, इस तरह से 2 पिरामिड बने हुए हैं, इसीलिए इसको कहते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। क्या? कौन? पेंटा कार्बोनिल आयरन 0। उसके बाद हेक्सा कार्बोनिल आयरन 0। ये तो बहुत ज्यादा पढ़ के आए हो। ये कंपाउंड क्या है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। स्क्वायर बाइपिरामिडल, ये स्क्वायर बन गया आपका, ये स्क्वायर बन गया। बाइपिरामिडल 2 पिरामिड बन गए। स्क्वायर बाइपिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। स्क्वायर बाइपिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है इस मेटल कार्बोनेट की। इसका स्ट्रक्चर भी सीबीएसई बोर्ड पूछ लेता है, तो स्ट्रक्चर पे ध्यान रखिएगा। टेट्रा वाला टेट्राहेड्रल होगा, पेंटा वाला ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, 6 वाला हेक्सा वाला ऑक्टाहेड्रल होगा। स्क्वायर बाइपिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल, ये ब्रिज कंपाउंड्स आ गया है। 8 वाला ब्रिज है, इसमें 2 ब्रिज हैं। ये दो कंपाउंड, ये पॉलीन्यूक्लियर कहलाता है। पॉलीन्यूक्लियर मतलब जिसमें एक से ज्यादा सेंटीमीटर एटम हो, वो पॉलीन्यूक्लियर कहलाता है। तो ये पॉलीन्यूक्लियर है। CO2 कोबाल्ट के वो है, कोबाल्ट के नीचे बॉन्डिंग है, और उसके बाद ये ब्रिज बनके ये स्ट्रक्चर आया हुआ है। और ये डेका 10 जुड़े हुए हैं, ये भी पॉलीन्यूक्लियर है। इसका स्ट्रक्चर ये होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। यही 5 आपके कोर्स में है। कभी कभी 1 नंबर में इनका स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं बोर्ड वाले। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लें, फिर हम डिस्कस करते हैं कि कार्बोनिल की बॉन्डिंग कैसे होती है। ठीक है, ले लिया। चलिए इसको मिटाते हैं। अब डिस्कस करते हैं मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग इन कार्बोनिल। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। कार्बोनिल और मेटल के बीच जो बॉन्डिंग होगी, उस बॉन्डिंग को क्या कहेंगे? याद रखिएगा, वो बॉन्डिंग जो होती है उसे कहते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग, इसे सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं।
और इसे एक और नाम दिया जाता है, इसे कहते हैं बैक बॉन्डिंग। इसे बैक बॉन्डिंग, सिनर्जिक बॉन्डिंग या बैक बॉन्डिंग कहते हैं। ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले, देखिए क्या होता है। कार्बोनिल या कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। आपको पता है कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के हमने सामने रखे, ठीक है। और उसके बाद ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए ऑक्सीजन की तो ऑक्टेट पूरी हो जाती है, ये ऑक्सीजन की तो ऑक्टेट पूरी हुई, लेकिन कार्बन के पास अभी 6 ही इलेक्ट्रॉन हुए, 2 इस ऑक्सीजन के और 4 इसके खुद के। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बन गया है, लेकिन डबल बॉन्ड बनने के बावजूद इसके पास अभी भी कार्बन की ऑक्टेट पूरी नहीं है, कार्बन की ऑक्टेट पूरी नहीं। तो ये क्या होता है कि ऑक्सीजन इसको 2 इलेक्ट्रॉन और दे देता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। ऑक्सीजन इसको 2 इलेक्ट्रॉन देके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। अब कार्बन की ऑक्टेट पूरी हो गई। बात समझ आ रही है? तो ये है कार्बोनिल में ये है बॉन्डिंग कार्बोनिल की। अब कार्बोनिल की बॉन्डिंग, कार्बोनिल और मेटल की बॉन्डिंग हम तभी समझ सकते हैं जब हम 11th क्लास की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी समझे। वहां पे पढ़ के आए हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हम मेटल और कार्बोनिल के बीच की बॉन्डिंग तभी समझ सकते हैं कि जब हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आती हो, और वो 11th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो क्या उसमें पहले इसको उतार स्क्रीनशॉट ले, फिर समझाते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कैसे बांटेंगे इसको। चलिए अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देखिए। कार्बोनिल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कार्बन के पास 6, ऑक्सीजन के पास 8, तो 6 + 8, इस पूरे मॉलिक्यूल में 14 इलेक्ट्रॉन है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटर बताती है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटर में टोटल मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं? 14। इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से बांटिए, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपको याद है कुछ? सिग्मा 1s, उसके बाद सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, याद है ना? सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, फिर सिग्मा 2s बॉन्डिंग, उसके बाद सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, याद है ना 11th क्लास का। उसके बाद सिग्मा 2px बॉन्डिंग, उसके बाद एनर्जी सेम हो जाती है तो क्या होता है? 2py और 2pz की एनर्जी सेम हो जाती है तो क्या होता है? ये बॉन्डिंग होंगे, और उसके बाद 2py और 2pz ये दोनों एंटी बॉन्डिंग होंगे, ये दोनों एंटी बॉन्डिंग होंगे। उसके बाद सिग्मा 2px एंटी बॉन्डिंग। ये था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का ऑर्बिटल का किस तरह से आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। पहले बॉन्डिंग, फिर एंटी बॉन्डिंग, फिर बॉन्डिंग, फिर एंटी बॉन्डिंग। ये आप लोग 11th क्लास में पढ़े हो। अब इसमें 14 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, आराम से आ जाएगा। पहले 2 इसमें जाएंगे, फिर 2 इसमें जाएंगे, फिर 2 इसमें जाएंगे, फिर 2 इसमें जाएंगे। कितने हुए? 8। 2 इसमें गए 10, 2 इसमें गए 12 और 2 इसमें गए 14। 14 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब देखिए इसकी Y और Z जो एंटी बॉन्डिंग है वो वैकेंट है। Y और Z जो ऑर्बिटल है वो वैकेंट है। वैकेंट है मतलब ये इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉनों को अपने अंदर एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि मेटल और कार्बोनिल के बीच बॉन्डिंग कैसे होगी। जैसे मेटल है, अब मेटल में इलेक्ट्रॉन भी हैं और मेटल में वैकेंट ऑर्बिटल भी हैं। वैकेंट ऑर्बिटल में, मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में लिगेंड्स आके अपना इलेक्ट्रॉन डालता है। मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में लिगेंड्स आके अपना इलेक्ट्रॉन डालेगा। तो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और मेटल के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी होते हैं। ठीक है, तो मेटल के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी होते हैं।
ये मेटल के ऑर्बिटल्स हैं। अब मेटल के पास जो वैकेंट ऑर्बिटल है, मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसी तरह आप कार्बोनिल भी आया, कार्बोनिल भी अपने इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है। कार्बोनिल की बॉन्डिंग कैसे होगी? डबल बॉन्ड और फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बोनिल के पास भी इलेक्ट्रॉन है और कार्बोनिल के पास भी वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल है। जो ये वैकेंट ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग थे, बॉन्डिंग तो इसके बॉन्ड शुरू के तो इसके बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग सब भर गए, लेकिन ये पी वाई और पी जेड वाला क्या है? ये खाली है, तो ये ऑर्बिटल खाली है। ये इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, ये खाली ऑर्बिटल है। ठीक है, मेटल के पास भी वैकेंट ऑर्बिटल है, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन वाले भी ऑर्बिटल हैं। कार्बोनिल के पास भी वैकेंट ऑर्बिटल है और कार्बोनिल के पास भी वैकेंट ऑर्बिटल है। तो ये कार्बोनिल इनको इलेक्ट्रॉन देगा, इस वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डालेगा, क्या बना लेगा? सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ये इलेक्ट्रॉन डाल के सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अब जो ये वैकेंट ऑर्बिटल है, इन वैकेंट ऑर्बिटल में मेटल जो है अपने इलेक्ट्रॉन डाल देगा, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन डाल देगा। कार्बोनिल ने इसको दिया तो क्या बनाया? सिग्मा बॉन्ड बनाया। मेटल ने इसको दे दिया, बनाया क्या? पाई बॉन्ड बनाया। क्या बॉन्ड बना लिया? पाई। जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल थे कार्बोनिल के, उन्होंने क्या किया? मेटल से जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल थे, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थे, वो किसमें चले गए? मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में। जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थे वो कहां चले गए? लिगेंड से मेटल के ऑर्बिटल में चले गए। और जो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन थे वो किस में आ गए? कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में चले आए। ठीक है, वो कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आ गए। ये क्या है? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। ये कार्बोनिल का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। तो मेटल, कार्बोनिल ने मेटल को दिया, सिग्मा बॉन्ड बनाया, और मेटल ने कार्बोनिल को इलेक्ट्रॉन दिए, पाई बॉन्ड बनाया। ठीक है, और पाई इसे कहते हैं सिग्मा पाई बॉन्डिंग, सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल इसे कहते हैं। इसे सिनर्जिक बॉन्ड भी कहते हैं, अभी ऊपर लिखा था सिनर्जिक बॉन्ड भी कहते हैं, इसे बैक बॉन्डिंग भी कहते हैं। मेटल ने, कार्बोनिल मेटल से रिएक्शन कर रहा है, कार्बोनिल मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बॉन्डिंग कर रहा है, और मेटल कार्बोनिल को दे रहा है, एंटी बॉन्डिंग कर रहा है। तो इसे कहते हैं, सॉरी, बैक बॉन्डिंग कर रहा है। कार्बोनिल ने मेटल को दिया, सिग्मा बॉन्ड बनाया, मेटल ने कार्बोनिल को दिया, बैक बॉन्डिंग कर ली। तो इसे सिग्मा पाई बॉन्डिंग भी कहते हैं और बैक बॉन्डिंग भी कहते हैं। आपको याद होगा, मैंने जब लिगेंड पढ़ा रहे थे तो हमने नोट्स में एक चीज सेंड की थी, पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। तो यही लिगेंड्स पाई एक्सेप्टर लिगेंड भी कहलाते हैं। यही लिगेंड कार्बोनिल, NO, NC माइनस, ये सब क्या होते हैं? पाई एक्सेप्टर लिगेंड भी होते हैं। जो वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो होते हैं किसमें? लिगेंड्स में, वो मेटल से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके बैक बॉन्डिंग करते हैं या सिनर्जी बॉन्ड बनाते हैं। समझ में आ गई बात? स्क्रीनशॉट ले, फिर समझाते हैं। समझ में बात आ गई? आपको सिर्फ यह समझना है कि कार्बोनिल में वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं, कार्बोनिल में वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं। जो ऑर्बिटल, जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, वो मेटल को इलेक्ट्रॉन देंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो मेटल से इलेक्ट्रॉन लेंगे, क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड बनाएंगे। इसे कहते हैं सिग्मा पाई बॉन्डिंग या सिनर्जिक बॉन्डिंग या बैक बॉन्डिंग। समझ बात आ गई? और जो इस टाइप की बॉन्डिंग शो करते हैं उसे कहते हैं पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। बात समझ में आ गई? एक चीज और पूछी जाती है, सिनर्जिक इफेक्ट क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। म्यूचुअल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड एक दूसरे को। सिग्मा पाई की वजह से स्ट्रांग होगा और पाई सिग्मा की वजह से स्ट्रांग होगा। इसे कहते हैं म्यूचुअल बॉन्डिंग या सिनर्जिक इफेक्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये था मेटल कार्बोनिल का आपको छोटा सा लेक्चर।
पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मैंने 21 वीडियो लेक्चर में कंप्लीट की है। आप लोग इसको अच्छे से देखें। इसको देखने के बाद जो 18 to 22 मार्क्स की ये यूनिट आती है, ये इस यूनिट में कोई भी नंबर आपके कम नहीं आएंगे, इसलिए इसको कंप्लीट वीडियो लेक्चर देखें। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट मैं शुरू करूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सबसे पहले पढ़ाऊंगा जीओसी। थैंक यू सो मच।